हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपने चैनल पढ़ो प्राइम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हर एग्ज़ाम में आता है। रेलवे का दे लो, एसएससी का दे लो, बैंकिंग दे लो, चाहे कोई भी स्टेट एग्ज़ाम कोई भी दे लो, उसमें ये टॉपिक बहुत आता है। इसके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। कई बार इसके सवाल एक कोई भी पेपर हो, किसी में 2 आ जाते हैं, 3 आ जाते हैं, 2-3 मतलब एक दो सवाल आते आते हैं। तो हम इस टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है परसेंटेज। करेंगे परसेंटेज को डिस्कस। ठीक, देखिए हम इसको एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या आना चाहिए वो पढ़ेंगे, फिर सीक्वेंस में जो जो आता चला जाएगा वो सारी चीज़ें पढ़ते चलेंगे। लेकिन परसेंटेज का जो चैप्टर पढ़ने से पहले इसकी कुछ वैल्यूज होती है, वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो वो याद रखनी आपको ज़रूरी है। मैं वो कुछ आपको नोट करा देता हूँ। देखिए, जैसे कि कोई नंबर है एक, देखना इधर, जैसे एक है, एक अपने आप में 100% वैल्यू है। एक क्या हो गई अपने आप में 100% हो गई। भाई कोई एक नंबर है, जैसे ये है, एक है, ये अपने आप में पूरा 100% है कि नहीं? 100% है ना। तो इसी की तरह एक है अपने आप में पूरा 100% है ना। एक हो गया। अब ये हो गया नंबर 5। नंबर 2, अब अपन एक का कर देते हैं आधा। एक का आधा किया तो कितना हो जाएगा? 100% का भी आधा करना पड़ेगा। 100% का आधा 50%। देन अगला एक बटे 2, 1/3 करेंगे। 1/3 क्या होता है? जैसे ये 100 है, 100 में 3 का भाग देंगे तो 33 सही 1/3%। या फिर इसको लिखना चाहे तो 33% भी लिख सकते हैं। अगला नंबर 3 पे आता है 1 सही 1/4। 1 सही 1/4 का मतलब 100 इस एक में भाग दिया 4 का तो 1/4 है। और 100 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 25 25 आएगा ना। अगला देखते हैं 1/5। एक में 5 का भाग दिया तो 1/5 हुआ। अब हम 100 में 5 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 20%। अगला 1/6। एक में 6 का भाग दिया तो 1/6 हो गया। 100 में 6 का भाग देते हैं तो कितना आएगा? 16 सही 2/3%। या फिर इसको अपन लिख सकते हैं 16.66%। अगला 1/7। इसी तरीके से करते जाएंगे। 14 सही 1/7% हो जाएगा ये। या फिर इसको अपन लिख सकते हैं 14.28। 7वां 1/8। 1/8 होता है 12.5%। या तो 12.5% ऐसे लिख लो, या फिर इसको ऐसे लिख लो। अगला आता है 1/9। देखो 1/9 को अपन लिख सकते हैं 11 सही 1/11%। या 11.11%। हाँ ठीक है। अगला आता है नंबर 9 पर 1/10। देखिए, अपन नीचे जो संख्या बढ़ाती जा रही है, ये संख्या लगातार घटती जा रही है। तो 11 पॉइंट से आती आती 10% पर आ जाएगी। ठीक है, 1/10 देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 1/11। 1/11 होता है 9 सही 1/9%। या फिर इसको 9.09% भी बोल सकते हैं।
अगला 1/12, जो कि 1/12 होता है 8 से ही 1/3%, या फिर इसको 8.33% होता है। 1/13 होता है 7 सही 9/13, 7 सही 9/13%, या फिर इसको लिख सकते हैं 7.69%। अगला 1/14, 1/14 था 7 सही 1/7%, या 7.1428%। अगला 1/15, अगला पहुँच गए अपन 1/15, 1/15 को लिख सकते हैं 6 सही 2/3%, या 6.66%। अगला देखते हैं 1/16, 6 सही 1/4%, या फिर इसको अपन लिख सकते हैं 6.25%। 1/17, 1/17 को लिख सकते हैं 5 सही 15/17%, या फिर इसको 5.88%। अगला 1/18, 1/18 5 सही 5/9%, या फिर इसको लिख सकते हैं 5.25%। अगला 1/19, 1/19 जो कि होता है 5 सही 5/19%, या इसको लिख सकते हैं, सॉरी ये 5.55 है, ये हो जाएगा 5.26%। 1/19 देख लिया। अब 1/20, 5 से कम 5%, 5.26 से कम 5%, 1/20 होता है 5%। ठीक है, 1/20 तक याद कर ली। कुछ आगे की संख्या वैल्यूज और समझ देते हैं। जैसे 1/21, 1/21 होता है 14 सही 16/21%। इसको लिख सकते हैं 1/22, 4 सही, अब इसको 4.5454%। 1/23, 4 सही 8/23%, या 4.34%। 1/24, 4 सही 1/6, या फिर 4.16। 1/25, 4%। परसेंटेज पढ़ने से पहले कुछ ये फ्रैक्शन वैल्यू है, ये याद रखनी बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि हम चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे। किसी उसमें दे दिया जाए, सवाल में दे दिया जाए कि किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया, तो 20% बढ़ाने के लिए ये जो फ्रैक्शन वैल्यू याद होना आपको बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग में पढ़ी है। अब इनके कुछ मल्टीप्लाई करके भी देखे जाते हैं। जैसे 1/8 है, 1/8 को अपन 12.5 बोलते हैं, तो 3/8 कर देते हैं, 3/8 को क्या बोलेंगे 37%। या फिर 2/8 कर देते हैं तो 1/4 जो होता है, 1/4 क्या होता है 25%। तो ऐसे भी देखेंगे अपन इसको। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको यहाँ से हटा देते हैं। सबसे पहले अपन जाते हैं संख्या में 1/2।
1/2 कितना 50% होता है कि नहीं होता है। देखिए 1/2 के दो चांसेस हो सकते हैं, या तो 1/2 होए तो ये 50% आ जाएगा। अगर इसमें ऊपर 2 से गुना हो गया तो ये पूरा, इसकी वैल्यू तो 50% हो जाएगी। लेकिन ये जैसे ही दोगुना हुआ, 1 से 1 कट के ये तो 1 बन जाएगा। 50% में दोगुना करेंगे तो पूरा 100% हो जाएगा। ऐसे ही चलते हैं अपन 1/3 में। 1/3 होता है 33% या फिर 33 सही 1/3%। इसकी भी दो तीन पॉसिबिलिटी बन सकती है। 1/3%, 2/3%, 3/3%। अगर ऊपर 3/3% से ऊपर ज़्यादा हो गया, या फिर जैसे ये 4/3% हो गया, फिर 5/3% हो गया, इसका मतलब क्या है? देखिए, या तो पॉसिबिलिटी ये बनेगी 2/3। अपन आंसर में देखेंगे, अगर किसी संख्या में डिवाइड में 3 है और ऊपर से नीचे 3 कट नहीं रहा, तो आंसर के जब भी अंत में देखेंगे या तो 0.33 जरूर आएगा, या फिर इसको अपन लिख सकते हैं 6.66%। तो आंसर के लास्ट में या तो 0.66% आएगा या 0.33% आएगा। तो किसी भी सवाल में अगर डिवाइड में 3 है, नीचे 3 है, तो अपन को ऑप्शन को देखना है कि कौन से ऑप्शन में लास्ट में ये है। जिस ऑप्शन में ये नहीं है वो ऑप्शन ऐसे ही हट जाएगा, या पर 33 होगा, 33 होगा तो ही वो सही होगा, अन्यथा वो गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ें याद रखने की है। अगर 3.3/3 है तो वो पूरा 100% हो जाए। अब देखिए 4/3 क्या होता है? 1 + 1/3 यही होता है। एक अपने आप में कितना है? 100%, और ये 33.33%। तो ये कितना हो गया? तो आया कि नहीं आया इसमें लास्ट में 0.33? या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो आया कि नहीं है आंसर। चाहे तो 4/3 हो, अब 5/3 में करेंगे तो 1 सही 2/3% हो जाएगा ये। देखिए इसको इधर समझते हैं, ये नंबर है 5/3। अपन 5/3 को टुकड़ों में कैसे लिख सकते हैं? एक बार भाग दिया 3, बचा कितना? 2, 2/3 ऐसे लिख सकते हैं ना। एक पूरा अपने आप में कितना हो गया? 100%। एक पूरा अपने आप 100% है, इसको अपन लिख सकते हैं 6.66%। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? 1.66% या तो ये आएगा, या फिर 1.66 सही 2/3% ये आएगा। तो आपने क्या देखा? अगर डिवाइड में 3 है, अगर 3 कट नहीं रहा, तो आंसर में या तो लास्ट में 0.66 या फिर इसको 0.67 भी बोल सकते हैं, 0.1 ये आएगा, या फिर 0.33 ये आना मस्ट है। अगर आंसर के एंड में ये संख्या नहीं है तो आंसर ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन, ये सवाल को जल्दी करने का तरीका, सवाल को पकड़ने का एक तरीका है जिससे अपन आंसर को पकड़, या तो ये 0.66 होगा, फिर 0.67 होगा, 0.66 होगा, या फिर ये 0.67 होगा, ये ज़रूरी है। अगर ये आंसर में नहीं है तो वो आंसर ऐसे ही गलत हो जाएगा। अगर नीचे से 3 कट नहीं रहा तो ये कंडीशन ध्यान रखना। 1/3 समझ में आ गया? इसकी 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है। ओके, अब पढ़ते हैं आगे। पढ़ते हैं 1/4 में। 1/2 समझ ले, 1/3, 1/4 समझते हैं। 1/4 क्या होता है? 25%। अब देखिए इसमें कितनी कंडीशन बन सकती है? 2/4%, 3/4%, 4/4%। कितनी बनी? 1, 2, 3, 4। और देखिए ये है 2/3, या तो ये 2/3 दिखेगा या फिर ये 1/2 दिखेगा। ये कंडीशन तो है कि 1/4 को ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 1/2 बन गया, तो ये तो 50% आ ही जाएगा। लेकिन अपन को आंसर 1/4 है और 4 नीचे से कट नहीं रहा, तो
तो आंसर 25 का मल्टीपल ही आना चाहिए, 25 का मल्टीपल आएगा ज़रूर, यानी लास्ट में उसमें 25 से डिवाइड होना ज़रूरी है। ये बात ध्यान रखना, ये आंसर सवाल को सही करने का एक अच्छा तरीका है, सवाल को पकड़ने का। अगर नीचे से 4 नहीं कटेगा तो ये अब इसमें देखो 100% आया कि नहीं है, ये 100 का मल्टीपल है कि नहीं, ये 100 का सॉरी ये 25 का मल्टीपल है ना, 100, 75 25 का मल्टीपल है ना, 50 25 का मल्टीपल है ना। आगे देखो अपन 5/4 भी देखते हैं, 6/4 एंड 7/4 और 8/4 भी देख लेते हैं, दोनों कंडीशन समझते हैं। देखिए 5/4 को अपन कैसे लिख सकते हैं, एक सही एक बार गया 1/4%, एक अपने आप में कितना हो गया 100% हो गया कि नहीं हो गया, प्लस 25%, तो फाइनल क्या आया 125% आया कि नहीं आया फाइनल। पाँच बटे चार को देखा, 1 + 1/4, ये पूरा 100%, ये 25%, क्या ये 25 का मल्टीपल है कि नहीं है ना। अगला देखते हैं, इसको अपन 3/2% भी लिख सकते हैं, इसको काट के। 3/2 की वैल्यू अपन ने यहाँ पे देखी थी, सॉरी 3/2 150%, ये 2/3 की नहीं, सॉरी 3/2 की वैल्यू अपन निकालेंगे तो 1/2 कितना होता है 50%, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 50 थी या 150, ये भी 25 का मल्टीपल है कि नहीं। अगला देखते हैं, 7 में 4 का भाग दे, एक बार गया, बचा कितना 3, नीचे कितना है 4। देखिए एक अपने आप में कितना हो गया 100% हो गया कि नहीं हो गया, प्लस 3/4 कितना हो गया, 3/4 अपन ने अभी देखा था, 3/4 75%, 75%, तो टोटल कितना आंसर आया 175%। क्या ये 175% 25 का मल्टीपल है क्या नहीं है, ये भी 25 का मल्टीपल है, ये भी 25 का मल्टीपल है, ये भी 25 का मल्टीपल है, और यहाँ पे देख निकालेंगे तो ये आ जाएगा 200%, और ये भी 25 का मल्टीपल। तो अपन नीचे डिवाइड में अगर वो कट नहीं रहा तो उसकी पॉसिबिलिटी से आंसर को जल्दी पकड़ने की कोशिश करेंगे, ये उसके छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक आप पकड़ना सीखोगे। ठीक है, अगला 1/4 देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। एक अब आता है बहुत ही फेमस सा चीज़, 1/5 1/6, 1/5 को समझ जाओगे, 1/5 होता है 20%, अगर उसका 2 गुना करेंगे 2/5, देखिए डायरेक्ट लिखा देता हूँ, इसमें कितनी पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 देन 5 पॉसिबिलिटी बनी कि नहीं बनी 1/5 में। इसको कितना बोलते हैं 20% बोलते हैं कि नहीं बोलते। अगर 1/5 है तो 20%, लेकिन ऊपर कितने से मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये भी कितना 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो 20% में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40%। अब 1/5 था तो 20% था, यहाँ पे देखते हैं। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ये 3/5 हो गया। अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया तो 20% में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 60%। अगला देखें, इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा 80%, और यहाँ पे पूरा 100%। तो अगर 1/5 है वो कट नहीं रहा तो वो हमेशा ज़रूरी है कि 20 का मल्टीपल होगा आंसर में, ये 20 का मल्टीपल है, ये 20 का मल्टीपल है, ये 20 का मल्टीपल। अब देखते हैं अपन 1/6, देखिए 1/6 में कितने कंडीशन मिल सकते हैं 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, तो 6/6। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3, कंडीशन 4, कंडीशन 5 एंड कंडीशन 6। देखिए 1/6 कितना होता है 1/6 होता है 16 सही 2/3, 16 सही 2/3%, या फिर 16.66% होता है कि नहीं होता। लेकिन अब अपन ने कर दिया इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा,
अगर 16 सही 1/6, 16 सही 2/3 है। अगर अपन इसको 2 से मल्टीप्लाई तो ये कितना हो जाएगा 32, और यहाँ से कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा तो 33 सही, और वैसे भी 1/3 हो रहा है ना ये, तो 33 सही 1/3% हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ये 1/2 हो जाएगा, ये 50% आ जाए। हाँ अब ये इसको देखो 2/3 अपन ने 1/3 2/3 अभी निकाला था पहले, कितना था 6.66%, क्योंकि 1/3 कितना आया था 1/3 33 आया है, तो 2/3 कितने 66.66। और देखो 1/6 कितना है 16 सही 2/3। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16×5 80 प्लस इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10/3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 80 रह जाएगा। 10 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 3 3 9, यानी 3 आ जाएगा प्लस 1/3, तो कितना आ गया 83 सही 1/3। देखिए अगर इस नहीं डिवाइड में 6 से कट नहीं रहा तो मस्ट है इसका मल्टीपल आना। यहाँ पे भी इसका मल्टीपल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर कट नहीं रहा तो यहाँ पे पूरा 100% हो जाएगा। इसी तरीके से अपन 1/7 1/8 1/8 बहुत फेमस है, बहुत सवालों में पूछा जाता है। जैसे 1/8 है, इसको कितना बोलते हैं अपन 12.5%, इसको ऐसे लिख दें या फिर 12.5% ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है 2/8 तो ये तो 1/4 ही हो गया, ये तो ऑटोमेटिकली 25% हो जाएगा, लेकिन आता है 3/8। देखिए 1/8 अगर 12.5% हो तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3/8 हो गया। अगर हम 12.5 में 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 37.5%। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। हाँ लेकिन अब अपन 4/8 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, लेकिन अब करते हैं 5/8। 5/8 देखिए 12×5 60 और 1.5 सॉरी, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 12 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जैसे ये संख्या है इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, इसको डायरेक्ट लिखा है, इसको कैसे लिखा है डायरेक्ट, देखो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 12×5 60, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 5 आएगा नीचे 2 आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो ये 60 2 दून 4 बचा 1/3 कितना हो गया 62.5, या फिर इसे 62 सही 1/2% ऐसे आ जाएगा। अगले देखते हैं, अगर 6/8 कर देंगे तो वो 3/4 हो जाएगा, जो कि अपने को पता है 75% है। लेकिन अब देखते हैं 7/8। देखिए 1/8 था तो ये 12.5% था, लेकिन अपन ने मल्टीप्लाई किया 7 से, तो यहाँ पे 7 से गुणा किया तो यहाँ पे भी 7 से गुणा करें। देख इसको 12.5 को 12 को 7 से गुणा करेंगे तो 12 7 84, यहाँ पे 7 से गुणा करेंगे तो 7/2 होगा नहीं होगा, हो जाएगा ना। इसको हल करते हैं 84 3 3 6 1/2 84 और 3 87 सही 1/2%, यानी 87.5, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं 87.5%। ये वैल्यूज होती है। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपके अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, जिससे आपको और अच्छा कंटेंट मिले। मेरी कोशिश ये रहेगा आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराने की। अब इसमें एक नया कंसेप्ट और आता है, एक नया कंसेप्ट आता है, इसको बोलते हैं अपन मल्टीप्लाइंग फैक्टर कंसेप्ट। देखिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर कंसेप्ट क्या होता है। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर कंसेप्ट हमको देता है कि जैसे कोई नंबर है, जैसे एक नंबर है 100,
ये लिया 100 रुपये का, जैसे मैंने मार्कर खरीद ये सॉरी डस्टर खरीदा 100 रुपये का, दुकान वाले के पास गए, उसने इसको 20% बढ़ा दिया, तो 20% बढ़ा दिया तो कितना हो गया, जैसे कोई नंबर है 100 इनिशियली, यानी इनिशियली नंबर है अभी 100, इनिशियल नंबर 100 है, लेकिन क्या किया कि इस नंबर को अपन 20% क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। 20% बढ़ा दिया, देखिए कंडीशन क्या बनेगी, इनिशियल टू फाइनल। इनिशियल कंडीशन क्या है और फाइनल कंडीशन क्या है इसकी। इनिशियल में तो ये नंबर कितना है 100 है, लेकिन इसको कितना बढ़ाया गया है, 20% बढ़ाया गया। 100 का 20% कितना होता है 20, अगर 100 में अपन 20 बढ़ाते हैं तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से आपने देखा कितना वैल्यू बढ़ रही है, इतनी। इनिशियल तो है ये लिखा है, तो ये क्या दिखा रहा है इसका 20% क्या दिखा रहा है, चेंज। भाई नंबर में कितना चेंज किया 20% का, अगर ये चेंज दिखा रहा है तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 120/100, 0 से 0 6/5। अब देखो इसको रेशियो से भी कर सकते हैं, ये दोनों नंबर किससे कट रहे हैं 20 से, 20 पंजे 100, 20 6 120। ये इनिशियल कंडीशन है, ये इसकी फाइनल कंडीशन है। अगर इनिशियल में ये नंबर 5 है तो ये बढ़ के कितना हो गया 6, तो चेंज कितना आया 1, ये क्या हुआ प्लस, तो ये क्या दिखा रहा है इसका, ये इसका चेंज दिखा रहा है ना, तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ जाएगा 6/5। अब अपन देखते हैं किसी भी नंबर को ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे काम करता है। जैसे कोई नंबर है, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं 1.2, 1.2 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी यही आ जाएगा, क्योंकि इसमें भाग दिया 6 में, 5 एकम 5 बचा 1, 5 दूनी 10, इतना आ गया। जैसे कोई नंबर है 500, एक नंबर मान लिया अपन ने फॉर एग्जांपल के तौर पे, एक नंबर है जिसकी वैल्यू 500। सपोज कोई सामान खरीदा, उसकी कीमत 500 रुपये माना अपन ने, ऐसे मानते हैं। अब क्या किया दुकानदार ने, इस चीज़ को 20% बढ़ा दिया। 20% बढ़ा दिया तो इसका 20% कितना होता है 500 का 20%, 500 को 20, अगर 500 को 10% की बात करें तो वो होता है 50, और 500 को 20% 100, तो ये बढ़ के कितनी हो जाएगी 600 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी 600 रुपये। अगर अपन इसको ऐसे ना निकाल के डायरेक्टली निकालना चाहे तो 500 मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आया था 6/5 आया था कि नहीं आया था, तो ये 5 से 500 कितनी बार जाएगा 100 बार, 100 गुणा 6 600। या तो अपन इस तरीके से 20% निकाल के इसमें ऐड कर दें, इस तरीके से आएगा 500 प्लस 500 का 20%, तो वैल्यू 2 0 से 2 0, तो 600 मिल जाएगी। यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला कंसेप्ट लगा के भी अपन वैल्यू निकाल सकते हैं। अब एक अगला एग्जांपल और समझ लेते हैं, उसके बाद अपन चलेंगे सवालों पर। देखिए इस बार अपन नंबर को 30% बढ़ा के देखते हैं। जैसे एक कोई नंबर है 100, अभी भी नंबर को अपन 100 मानते हैं, इनिशियली कोई नंबर 100 है, और ये इसमें इंक्रीज कितना हुआ है 30% बढ़ा है। अगर इस 100 को 30% बढ़ाते हैं तो फाइनल क्या मिलता है, फाइनल क्या मिलेगा 100 का 30% 30, तो 30 इसमें क्या करना पड़ेगा ऐड करने पड़ेगा, तो कितना हो गया 130 हो गया नंबर। ये क्या दिखा रहा है इसका 30% चेंज, भाई नंबर में कितना चेंज किया 30% चेंज किया, तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आ जाएगा, कितना हुआ नंबर चेंज करने के बाद ये
बटे इनिशियल नंबर, 0 से 0 कैंसिल, 13/10, ये क्या आ जाएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे कोई नंबर है 1000 नंबर है, इस नंबर को अपन ने बढ़ा दिया, 60% बढ़ाया 1000 को, तो ये इनिशियल कंडीशन दे रखी है। जब अपने को सवाल में दिया था तो 1000 दे रखा था, ये इनिशियल है। लेकिन इसमें अपन ने संख्या को कितना बढ़ा दिया, 60% इंक्रीज कर दिया ना, तो 1000 का 60% कितना होता है, 600। तो फाइनल कितना हो जाएगा, 600 बढ़ के 1600। और ये 60% क्या दिखा रहा है, इसका चेंज दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है। देखिए इसमें कितना चेंज हुआ, 3, इसको अपन 3/10 भी बोल सकते हैं। ये इसका क्या हो जाएगा, इनिशियल कंडीशन, और ये 3 क्या दिखा रहा है, चेंज। क्योंकि 10 का 30% कितना है, 3, तो 100 का 30% 30 है, तो ये भी चेंज दिखा रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी चेंज दिखा, यहाँ पे अपन चेंज निकालेंगे ना इस वाले मल्टीप्लाइंग फैक्टर में। तो चेंज निकालने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल, किसी भी चीज़ में चेंज निकालना है तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देते हैं। जैसे फाइनल कितना हुआ 130, इनिशियल कितना था 100, कितना हो जाएगा चेंज 30। तो चेंज ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, इनिशियल नंबर ये था, फाइनल होके ये हो गया, तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 1600/1000, 2 0 से 2 0 कट। अब ये 2 से कटेगा ना, तो 2 से 8/5, ये क्या आ गया इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो चेंज कितना हुआ 3 का, ये क्या हुआ प्लस, ये क्या दिखा रहा है इसका, ये दिखा रहा है 3, ये क्या है इसका, ओ सॉरी, हाँ 3 दिखा रहा है इसका चेंज, और 5 क्या है इसकी इनिशियल वैल्यू, ये दिखा रहा है इसकी इनिशियल कंडीशन को, और ये दिखा रहा है फाइनल कंडीशन को। तो इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होगी। या फिर इसको अपन 3/5 लिखते, तो ये इनिशियल कंडीशन हो जाती इसकी, और ये 3 क्या दिखा देता, चेंज को। ठीक है, सारी चीज़ें समझ में आ गई ना। देखिए अब अपन सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तब और थोड़े समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे भाई। हम बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो भी परसेंटेज में कंसेप्ट आएंगे सारे कंसेप्ट की प्रैक्टिस करेंगे। अब हम आपके लिए कुछ सवाल लेकर आए, बढ़िया बढ़िया। देखिए पहला सवाल क्या है, गौरव प्रतिदिन 800 रुपये कमाता है। एक गौरव नाम का लड़का है जो प्रतिदिन कितने पैसे कमाता है, 800 रुपये। 800 रुपये कमाता है। क्वेश्चन नंबर, कुछ हफ्तों के बाद वह प्रतिदिन 960 रुपये कमाना शुरू कर देता है। यानी इनिशियल में क्या थी उसकी इनकम, इनिशियल में 800 रुपये कमाता था, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद वह प्रतिदिन 960 रुपये कमाने लग गया। तो फाइनल में कितना कमाने लग गया वो, 960 रुपये। फाइनल कंडीशन 960 रुपये कमाने लग गया। तो उसकी दैनिक आय में कितनी % की वृद्धि हुई। देखिए ये पूछ रहा है कितने % वृद्धि हुई। इनिशियली वो 800 रुपये कमा रहा था और फाइनल में वो 960 कमा रहा था, कितने पैसे ज़्यादा कमाने लग गया वो, क्या 160 रुपये ज़्यादा कमाने लग गया क्या। उसने यही पूछा है ये कितना % है इसका, ये पूछा है ये 160 800 का कितना % है, और ये कितना बड़ा है, यानी कि 160 800 का कितना % लगाने के लिए गुणा 100 से करना पड़ता है। तो इससे इसकी पूरा क्या आ जाएगा आंसर, कितना वृद्धि हुई
2 जीरो से 2 जीरो, 8 से 16 कितने बार कट जाएगा? 2 बार, और एक ही जीरो, तो आंसर आ जाएगा 20% की वृद्धि हुई है। ठीक है, अब देखिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। एक है 80 का कितना प्रतिशत 32 है। इसमें आ रहा है 80 का कितना प्रतिशत 32, मैं सवाल में लिख देता हूँ। 80 का कितना प्रतिशत 32 है। ऑप्शन क्या है? 24%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी 25.6%, ऑप्शन सी 36% एंड ऑप्शन डी कितना है? 40%। देखिए 80 का कितना प्रतिशत 32 है, सवाल को समझिए। 80 का कितना प्रतिशत 32, यानी 32 कितना प्रतिशत है 80 का, तो 80 से तुलना की जा रही है 32 की, तो 32 की तुलना की जा रही है, तो ये पूछ रहा है 32 80 का कितना प्रतिशत है, जिसके साथ में का होता है ना वो अपोन में आता है, तो ये 32 80 का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत लगाने के लिए गुणा 100 से करो, परसेंटेज का साइन लगाओ। अब इसको हल करते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो, 8 चौको 32, 1 जीरो यहाँ पे बचा हुआ है, तो आ जाएगा 40%। आगे कि नहीं आ गया? इसी तरीके से अगर आप लोग इसको डायरेक्टली सोच सकते थे ऑप्शन के जरिए से, अगर अपन इसको 32 इससे कंपेयर करते हैं तो ये वैल्यू बड़ी आती है, यानी 100% से ज़्यादा आती है, इसका मतलब इसका कंपेयर इससे हुआ है, और इसमें इससे 32 कितनी बार जा रहा है? 4 बार, तो कहीं ना कहीं 4 तो आना ही चाहिए। 4 कितनी बार आ रहा है? 4, और 1 जीरो हट के यहाँ पे जीरो लग जाएगी, तो इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि इसका आंसर 40 हो सकता है। लेकिन अभी आप सीख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे सीख जाओगे, सारी चीज़ हो जाएंगी। देखिए अगला सवाल देखते हैं। किसी संख्या का 20% 120 है, यानी कोई संख्या है उसका 20% 120 है, तो उस संख्या का 120% कितना होगा? तो ये पूछ रहा है उस संख्या का 120% कितना होगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में कितना दे रखा है? 20, ऑप्शन बी 120, ऑप्शन सी 480, ऑप्शन डी 720। देखिए 20% किसी संख्या का 20% 120 दे रखा है, तो ये पूछ रहा है 120% उस संख्या का 120% कितना होगा। यहाँ संख्या कितने गुना बढ़ी है? 20 से 120 होने में 6 गुना, तो यहाँ पे भी वैल्यू 6 गुना ही बढ़नी चाहिए, 6 गुना बढ़नी चाहिए नहीं, क्योंकि परसेंट वैल्यू अगर 6 गुना बढ़ी है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यानी जो उसका मान पूछा है फिक्स मान, वो भी 6 गुना ही बढ़ेगा। तो 12 का 6 गुना कितना होता है? 12 6 की 72, तो आंसर डी। या फिर इसको करने का तरीका जो अपन करते हैं, जैसे एक संख्या है उसका 20% 120 है ना, तो उस अंक का 120% क्या होगा? इस तरीके से कर सकते हैं। 0 से 0 क्या हो गई? कैंसिल आउट हो गई, ये 12 इधर जाएगा, x से x कैंसिल, तो उस संख्या का तो x से x कैंसिल हो जाएगा, इधर x बचा है ना, ये मान लेते हैं x ना, इसको x मान के इसको t y मान लेते हैं, तो अपने को y की वैल्यू निकालनी है। इससे ये कितनी बार कट जाएगा? 6 बार कट जाएगा। ये y किधर आ जाएगा? इधर 6 गुना 112 6 की 72, इस तरीके से आंसर आ जाएगा इसका। अपन डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, 6 गुना करके एक इसमें वैल्यू पुट करके भी इसको आंसर को, इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला सवाल है 1 घंटा 45 मिनट 1 घंटा 45 मिनट
एक दिन का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन देखते हैं। देखिए सवाल कर रहे हैं 1 घंटा 45 मिनट, एक दिन का मैंने बोला था जिसके पीछे का लगेगा वो डिवाइड में आएगा। तो 1 घंटा 45 मिनट, मिनट में दे रखा था, अपन सारी चीज़ों को एक यूनिट में कहीं ले लेते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट, और 45 मिनट दे रखा है। इसका कंपेयर करना है एक दिन से। एक दिन में कितने घंटे? 24 घंटे। 24 घंटे होते हैं, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। ये कितना हो जाएगा यहाँ से ऐड होके? 105/24 गुणा 60। परसेंट का साइन लगाने के लिए गुणा 100 से करो, परसेंट का साइन लगाओ, क्योंकि परसेंट में मान पूछा है। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई। 3 देखो, 3 से ये कट जाएगा 2 बार, 3 से 3 3 9, 3 5 15 कट गया। 2 से ये 10, 5 बार, क्या बचे? 35 बचा, 5 बचा, नीचे 24 बचा। तो 35 का 5 से गुणा करेंगे, 35 पंजे 175/24। परसेंटेज का सही है। देखिए अगर 24 की जगह यहाँ पे 25 नहीं होता, सॉरी 24 की जगह यहाँ पे 25 होता, तो 25 सत्ते कितने होते हैं? 125, सॉरी 25 सत्ते होते हैं 175, तो 7 बार चला जाता कि नहीं चला जाता? अगर यहाँ पे 24 है तो इसमें से 7 कम होगा, यानी कि 168 बार 24 सत्ते 168 होते हैं। अगर अपन इसको 7 बार देंगे तो 168, क्या 8 बार जाएगा कि भाग इसका? अगर 8 बार जाएगा तो ये तो 175 से ज़्यादा पहुँच जाएगा। तो जिस नंबर में स्टार्टिंग 8 आ रहा है ये वैसे कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे भी 8 आ रहा है, ये भी कैंसिल। तो 2 ऑप्शन तो अपन ने इसी तरीके से, मैंने आपको पहले भी बोला था कि इस नंबर से भी कैलकुलेशन की जाती है, ऑप्शन को काटा जाता है, कैलकुलेशन कम की जाती है। देखो 7 बार चला गया, बचा कितना? 7 बचा, 7, 1 0 बढ़ा दी, पॉइंट लगा दिया, तो 7 इस ऑप्शन में भी, इस ऑप्शन में भी है। अब अपने को पता नहीं ये ऑप्शन सही है या ये ऑप्शन सही है, अब कैलकुलेशन करके पता पड़ेगा आगे। अब 24 का भाग देते हैं, 24 कम 24 इसमें देते हैं 24 का भाग, 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 24 3 72। देखिए 3 बार तो जाएगा नहीं, जाएगा कितने बार? 2 बार। तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, लेकिन चक्कर है यहाँ पे 9 यहाँ पे 1 है। अब जाएगी फाइनल आंसर की तरफ। कितना का? 24 दूनी 48, कितना बचा? 22 बचा कि नहीं बचा? इसका भाग देते हैं 24 से, इसमें 0 लगाएंगे, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 9 है, तो क्या 24 का 22 222 एक बार भाग जाएगा? नहीं जाएगा ना, तो ये ऑप्शन गलत। ओनली ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसको पूरा हल भी नहीं करने की ज़रूरत है, ओनली ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। ऑब्जर्व से ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, इसलिए ऑप्शन बी सही हो गया। ये भी एक तरीका है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ये कौन सा सवाल था? 1 2 3 4 5वां। एक सवाल है, कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम हो गई? कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम हो गई? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 54, ऑप्शन सी 50 और ऑप्शन डी 60। सवाल को सुनना ध्यान से। सवाल क्या करें? कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम होगी? यानी 100 का 90%, 100 का 90%, और यहाँ परसेंट का साइन हटाने के लिए डिवाइड 100 से करना पड़ेगा, तो ये परसेंट का साइन हट जाएगा। का मतलब गुणा, 100 से 100 कैंसिल डायरेक्ट, यानी कि नंबर किसकी बात कर रहे हैं? 90 की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अपन इसको, तो 100 का 90% 90 होता है, सबको पता।
ये बोल रहे हैं 90% से 40% कम होगी। अगर संख्या 40% कम हो गई तो अपने आप में कितनी रह जाएगी? कोई संख्या 100% है, अगर वो 40% कम है 100 से तो कितनी रह जाएगी? 60%। 60% रह जाएगी ना। 40% कम है तो 60% रह जाएगी। यहाँ पे परसेंट का साइन है, परसेंट का साइन हटाने के लिए गुणा बट डिवाइड में 100 कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल, 9 की 54, तो आंसर आ जाएगा इसका 54। ठीक है। अगला सवाल। सवाल कहता है कि 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है? ऑप्शन 50, 33 सही 1/3, 150%, ऑप्शन डी 200%। देखिए सवाल क्या कह रहा है, 1/3 का यानी 1/3 से कंपेयर हो रही है। 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है, यानी 1/3 से कंपेयर होते हैं। का किसके नीचे आ रहा है? 1/3 के, तो 1/3 नीचे है। 1/3 का कितना प्रतिशत? 2/3 है। प्रतिशत परसेंट का साइन लगाने के लिए गुणा 100 से करते हैं। 3 से 3 कैंसिल, ये क्या आ जाएगा? 2/1 गुणा 100, तो कितना आ जाएगा? 200%। 200% आ गया ना, तो ये ऑप्शन डी सही हो गया। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है a+b का 15%। सवाल को लिख देता हूँ, फिर इसको a-b का 25% है, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है? a 10%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 200% एंड ऑप्शन डी 400%। देखिए सवाल क्या है, अब पढ़ के सुनाता हूँ आपको। a+b का 15%, a+b का 15% का मतलब गुणा, तो a+b का 15%, ये ब्रैकेट का साइन है। a+b का 15% बराबर a-b का 25%। 25% है तो b का कितना प्रतिशत है, यानी b से a की कंपेयर हो रही है, b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा, ये कह रहा है। देखिए अपन इसको कैलकुलेशन करते हैं। परसेंट के साइन से परसेंट कैंसिल हो गया, ये भी 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 25, 5 या 15। अब अपन इसको हल करेंगे। 3a + 3b 5a - 5b हो जाएगा। ये इधर जाएगा 5a - 3b, ये इधर जाके माइनस हो गया, इधर 3b इधर, ये माइनस के इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस 3b + 5b। ये कितना रह गया? 5 में से 3 गए तो 2a, 5 और 3 8b, तो a/b कितना आ गया? b की वैल्यू कितनी आ गई? 2, a की वैल्यू 8, 8/2 यानी 4/1। लेकिन ये तरीका गलत है, इसमें बहुत टाइम लग रहा है। देखो डायरेक्टली कैसे करेंगे इस सवाल को, क्या बेनिफिशियल है आपके लिए? आपको एग्जाम में सवाल करना है कम से कम टाइम में। अब कम से कम टाइम में कैसे करेंगे वो समझिए। आंसर तो आप इससे निकाल लोगे, लेकिन टाइम तो बहुत लग रहा है ना। देखिए आपको पता है ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो गई, ये 5 आ गया, 5 से कैंसिल हो गया 25, 15, 5 से कैंसिल हो गया 3 आ गए।
अगर ब्रैकेट के सामने इधर प्लस है इधर प्लस है, या तो इस प्लस को इधर ले जाओ या इस प्लस को इधर ले जाओ, ये कन्फर्म है। अगर इस प्लस को इधर लेके आओगे, यहाँ पे लेके आओगे बाई चांस, तो ये माइनस हो जाएगा, या फिर इस प्लस को इधर लेके जाओगे तो ये माइनस होगा। तो आपको पता है बड़ी संख्या एक के मल्टीप्लाई में बड़ी कौन सी है, 5, 5 इधर है और 3 इधर है, तो इस 3 को इधर लेके जाएंगे तो घटेगा ना, तो इधर क्या आएगा, फाइनल डायरेक्ट आंसर लिखेंगे 2a बचेगा। और इधर प्लस है इधर माइनस है, देखिए दूसरा है, समझते हैं। अगर इधर माइनस है, इधर या माइनस साइन है या माइनस है, या तो इस माइनस साइन को इधर ले जाओ या फिर इस माइनस साइन को इधर लेके आओ। देखिए इस माइनस साइन को इधर लेके जाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, या फिर इस माइनस साइन को इधर लेके आओगे तो ये प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वो डिपेंड करता है सवाल के ऊपर, सवाल में क्या दिया है, सवाल में क्या पूछा है। यहाँ पे देखिए ये प्लस में दे रखा है, ये 3b है मल्टीपल में, ये 3b है ना यहाँ पे, और यहाँ पे 5b है। इधर प्लस है इधर माइनस है, तो ये दोनों या तो इसको इधर ले जाओ माइनस हो जाएगा, इसको इधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा ना, और ये माइनस 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 हो जाएगा, ये इधर आके माइनस, तो क्या हो जाएगा -5b। या फिर इसको इधर लेके आओ, ये प्लस हो जाएगा इधर आके, इसको इधर लेके आओगे प्लस, कितना हो जाएगा 8b, 8b हो जाएगा जुड़ के, इधर हो जाएगा 8b, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। लेकिन आप लोग इसको इधर लेके जाओगे ये माइनस हो जाएगा सपोज, लेकिन इधर ये कितना है कोलकाता, इधर 0 है, ये 3 इधर जा रहा था, ये 5a था, इसको इधर लेके जाए 3 होगा, ये बराबर का साइन इधर कुछ नहीं बचा, 0 बचा था, माइनस कितना था 5b, ये 3 इधर जाके माइनस हो रहा है, ये कितना हो गया 3b। ये भी कन्फ्यूजन आता है लोग लड़कों में कि माइनस प्लस इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इधर कितना बचा 2a, इधर 0 का साइन है -8b, लेकिन ये 2a इधर आएगा तो ये इधर प्लस साइन है, इधर आके माइनस नहीं होगा क्या, -2a -8b, माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, 2a बराबर 8b आया कि नहीं आया, बताओ ये एक्सप्रेशन आया कि नहीं आया, डायरेक्ट आ गया ना। तो यहाँ से a की और b की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से देखते हैं 2 से 8 4 बार कट गया, तो a की वैल्यू बराबर है, a की वैल्यू अगर b के मल्टीपल में है तो ये रहेगी, यहाँ पे a की वैल्यू ये रहेगी, तो कट गया, तो a की वैल्यू क्या बची 4, b की वैल्यू 1। तो सवाल क्या कह रहा है, b का कितना प्रतिशत a है, तो b से कंपेयर हो रही है, तो यानी b आएगा नीचे, b का कितना प्रतिशत a है, परसेंट का साइन लगाने के लिए गुणा 100 से करो, परसेंट का साइन लगाओ, तो आंसर क्या आ गया 400% आया कि नहीं आया। कुछ सीखे नया, ये कैलकुलेशन करने में कितना टाइम लगेगा 5 सेकंड, और वैसे करते तो कितना लग जाता 30 सेकंड, 1 मिनट का टाइम लगता, लेकिन 30 मिनट को 30 सेकंड 1 मिनट को अपन 5 सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है कि नहीं अपने लिए, तो ये एक सीखने के लिए। अब इसी तरह का अगला सवाल, x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30% है। तो सवाल y x का कितना प्रतिशत है, तो y के x से कंपेयर हो रही है, तो x की वैल्यू आएगी वो अपोन में आएगी, y ऊपर आएगी। पूछ रहा है y x का कितना प्रतिशत, ऑप्शन देखते हैं 25%, 33 से 1/3%, ऑप्शन सी 40% एंड ऑप्शन डी 400%। देखिए अपन ने थोड़ी देर पहले डायरेक्ट कैलकुलेशन करना सीखी थी, परसेंट का, परसेंट से परसेंट का, 0 से 0 कट गया, इधर क्या रह गया 5, इधर क्या रह गया 3, इधर x प्लस में, इधर x प्लस में, यहाँ पे x का मल्टीपल में क्या है 5, तो ये 5x है, 5x है, और ये 5 वही माइनस का, इधर 3x है, ये प्लस 3y है, ये वैल्यू प्लस की है,
ये प्लस की है, तो इसको इधर ला के माइनस करके ये डायरेक्ट 2x रह जाएगा बराबर। इधर ये वैल्यू किसकी है, ये इसको इधर ले आए, ये प्लस में 3y है, इधर माइनस है 5y, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 8y, 2 से कैंसिल, 4 बार x की वैल्यू क्या आ गई 4, y की वैल्यू क्या आ गई 1, आ गई डायरेक्ट वैल्यू। अब सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है वाई एक्स का कितना प्रतिशत है, यानी एक्स की वैल्यू क्या आएगी नीचे, एक्स वाई एक्स का कितना प्रतिशत है ये कह रहा है। तो एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू कितनी आई 1, वाई की वैल्यू 1 आई, एक्स की वैल्यू 4 आई, का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत का साइन लगाने ले गुणा 100 से करो, काटो, आंसर 25%। कौन से ऑप्शन है 25%, ऑप्शन ए। आगे अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी ऐसा ही है। अगला सवाल है b माइनस ए का 30% बराबर b प्लस ए का 18% है, तो a अनुपात b बताना है। ऑप्शन ए 4:1, ऑप्शन बी 1:4, ऑप्शन सी 5:4 एंड ऑप्शन डी 5:9। सवाल में पूछा क्या है, ए अनुपात बी। देखिए ये परसेंट का साइन से परसेंट का साइन कैंसिल, ये संख्या 6 से कैंसिल हो रही है, 6 3 18, 6 5 30, यहाँ पे कितना हो रहा है 5b माइनस 5a, ये कितना हो रहा है 3b प्लस 3a। यहाँ पे प्लस की वैल्यू कौन सी है, ये 5 प्लस के, इधर ये 5 प्लस के, तो ये इधर आके क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, तो कितना रह जाएगा 2b। इधर ये कौन सी वैल्यू है प्लस की है, इधर माइनस की, तो ये इधर जाके कैसे होगी प्लस की। अगर ये 3a में 5a जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 8a, हो गया कि नहीं, इससे ये कैंसिल। तो b अनुपात a, तो b की वैल्यू क्या आ गई 4 कटेगा 4, a की वैल्यू क्या आ गई 1, तो b की वैल्यू 4, a की वैल्यू 1। तो पूछा क्या a रेशियो b, a की वैल्यू 1, हाँ, तो इसका आंसर आ जाएगा a की जगह पर 1, b की जगह 4, ठीक है 1:4। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल भी ऐसा है, लेकिन इसमें पूछा कुछ अलग डाटा है। एक सवाल कहता है a प्लस बी का 40%, a माइनस बी का 60% है। तो पूछा है 2a माइनस 3b अपॉन में a प्लस बी, ये वैल्यू अपन से पूछी है। तो ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी 1/3, ऑप्शन सी 1/4 एंड ऑप्शन डी 1। देखिए अभी अपन ने डायरेक्ट वैल्यू निकालना सीखी थी, परसेंट के साइन से परसेंट कैंसिल, 20 से कट जाएगा 2 बार, 20 से कट जाएगा 3 बार। तो यहाँ पे ये प्लस है, ये 2a है, ये प्लस 2b है, ये 3a माइनस 3b है। तो अपन ने अभी निकाला था, ये प्लस की इधर प्लस की है तो a रह जाएगा, इधर जाके ये माइनस की इधर आके प्लस हो जाएगी, 3 और 2 5, 5 भी, a का मान 5, a का मान 1, a का मान ये होता है, इसके मल्टीपल में 1 है तो b की वैल्यू 1 हो जाएगी। अभी इसको यहाँ पर रखते हैं, 2a, a का मान कितना है 5 यानी 10 माइनस 3 × 1 यानी 3 अपॉन में a प्लस बी, a प्लस 5 और 1 6। ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन गलत लिख दिया अपन ने। ऑप्शन है 7/6, 6/7,
5/6 प्लस 5/6। एक ही सवाल को 2 बार लिख लिया गया था इसमें। 5 और 1 6, 10 में से 3 गए तो 7, नीचे 6, तो 7/6। तो इस तरह के सवाल को करने में आपको स्पीड आई कि नहीं आई? ये भी हो गया इसमें। अगला सवाल, सवाल नंबर जो कि 24, ये कह रहा है यदि a का 60%, यदि a का 60% b के 3/4 के बराबर है तो a अनुपात b बताना है। ऑप्शन ए 9:20, ऑप्शन बी 20:9, ऑप्शन सी 4:5 एंड ऑप्शन डी 5:4। देखिए ये फ्रैक्शन में 1/4 कितना होता है? 25%, लेकिन इसका कितना है? 3 गुना। तो कितना हो जाएगा? 3/4 को हटाकर अपन इसको कितना लिख सकते हैं? 75%। इधर 60 है, इधर 75%, से तो परसेंट का 60 एक 15 से कट रहा है, 75 एक 15 से कट रहा है, तो 15 चौको 60, 15×5 75। तो एक की वैल्यू 4a बराबर 5b। तो a/b, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये। a का 5, बी का 4। पूछा क्या है? a/b, तो 5:4, 5:4 इसका आंसर आ जाएगा। एक और सवाल है इसी के तरह का। दो सवाल और करेंगे फिर क्लास को ओवर करेंगे। यदि a का 20%, सवाल क्या कर रहा है? यदि a का 20%, b का 30% के बराबर है, c का 1/6 है, तो पूछा है a/b/c। ऑप्शन देख लेते हैं। 2:3:16, ऑप्शन बी 3:2:16, ऑप्शन डी सी है 10:15:18 एंड ऑप्शन डी 15:10:18। देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू दे, परसेंट वैल्यू दे रखे, यहाँ परसेंट वैल्यू, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू, या तो इसको परसेंट में चेंज कर ले या फिर इसको फ्रैक्शन में चेंज कर ले। तो अपन इसको परसेंट में चेंज कर ले तो 20% कितना होता है किसी भी नंबर? 1/5, 1/5 का मान ही होता है ना 20%। और 30% कितना होता है? 3/10 बराबर 30%। तो 30% की जगह पे कितना लिख देंगे? 3/10, 3/10 लिख देंगे। देखिए इसको एक बार रेशियो में निकालते हैं, A/B/C। इसको A/B में करते हैं तो ये क्या हो जाता है? वैल्यू बदल जाती है, इसका रिवर्स हो जाता है। ये 10:3:6। क्योंकि रेशियो कभी डिवाइड में या पॉइंट में नहीं आता, तो पॉइंट या डिवाइड घटाने के लिए पूरे नंबर में 3 से गुणा कर देते हैं। अगर 3 से यहाँ गुणा करेंगे 5 या 15, 3 इसके डिवाइड में ही तो 10, इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 18।
15:10:18, ऑप्शन डी। 10, 15, 18 था, ये तो ऐसे ही गलत हो ही जाएंगे क्योंकि ये तो आसपास ही नहीं है इसके। एक लास्ट सवाल हो रहा है क्या? एक सवाल कहाँ गया वो? अच्छा, उल्टा सेट हो गया। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी कल करते हैं, ठीक है।